This is a continued lecture in which we were discussing about Silk Road, an ancient super highway used for trade between east to west. तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि 130 BCE से जब हान डायनेस्टी था चाइना में, उस समय से 1453 CE तक ये रोड मतलब रेगुलरली यूज़ किया गया ट्रेड के लिए बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। फिर आया एक ओटोमैन एम्पायर। उसने क्या किया, उसने कहा कि मतलब उसने बोला कि मुझे वेस्ट के साथ ट्रेड करने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं करूँगा ट्रेड वेस्ट के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। और उसने वो जो ट्रेड रूट था, मतलब सिल्क रोड जो था, वो क्या करवा दिया, क्लोज्ड करवा दिया। यहाँ तक पढ़े थे, डिस्कस किए थे। और मैंने फिर आपसे कहा था कि अब जब वो क्लोज्ड हो गया, तब तक इतने साल तक वो ऑपरेटिव रहा, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग, जिनको यहाँ यूरोपियंस बोला गया, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैबिचुएटेड हो गए थे ईस्टर्न कंट्रीज़ के गुड्स के। गुड्स मतलब सब कुछ आ गया, मतलब राशन पानी से लेके कपड़ा से लेकर के सब कुछ, मतलब वो उनको आदत पड़ चुकी थी ईस्टर्न गुड्स की। तब उनको तो बहुत दिक्कत हो गया, क्योंकि सिल्क रोड जो था वो क्लोज्ड कर दिया गया। यूरोपियंस, वेस्टर्न्स को दिक्कत हो गया क्योंकि उनको आदत लग चुकी थी। अब लिखता है कि जब सिल्क रोड बंद हुआ तो क्या हुआ, उसके बाद जो यूरोपियंस जिनको आदत लगी हुई थी, यहाँ मर्चेंट्स वर्ड यूज़ किया है। व्यापारी होते हैं, ये भी व्यापारी के लिए यूज़ किया जाता है। तो व्यापारियों ने डिमांड को देखते हुए कि इतना डिमांड है ईस्टर्न गुड्स का, इतना रिक्वायरमेंट है, आदत हो चुकी है, तो उन्होंने, मर्चेंट्स ने क्या किया, needed to find new trade routes to meet the demand for these goods। उन मर्चेंट्स को करना पड़ा, बंद हो जाने के बाद, जब बंद कर दिया गया, उसके बाद मर्चेंट्स समझो कि मजबूर थे नए, फाइंड न्यू रूट, नया रूट्स ढूंढना उनकी मजबूरी बन गई थी। क्यों? क्योंकि डिमांड, वेस्टर्न कंट्रीज़ में डिमांड जो था ईस्टर्न कंट्रीज़ के गुड्स का, वो बहुत ज़्यादा था। दे वर हैबिचुएटेड। तो ऐसे में व्यापारियों ने, आम बात है कि अगर कोई रास्ता बंद होगा, जिस रास्ते से व्यापार हो रहा है बहुत सारे व्यापारियों का, और बड़ा व्यापार हो रहा है, और अगर वो रास्ता मतलब किसी भी रीज़न से बंद हो गया, तो क्या व्यापारी व्यापार करना छोड़ देगा? नहीं। व्यापारी क्या करेगा? दूसरा रास्ता देखेगा वहाँ तक पहुँचने का। तो व्यापारियों ने दूसरा रास्ता देखा, खोजा, मजबूरी
हो गई उनकी, दूसरा रास्ता ज़रूरत बन गया उनका, इसलिए नीडेड वर्ड लिखा है। दे नीडेड टू फाइंड न्यू ट्रेड रूट्स टू मीट द डिमांड्स ऑफ द गुड्स, ईस्टर्न गुड्स। तो नया रास्ता खोजने के लिए वो लोग एक तरह से ना मजबूर कर दिए गए, यूरोपियंस, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग, वहाँ के मर्चेंट्स। अब ये जो सिल्क रोड का क्लोज़र हुआ, इससे एक तो ये बात अभी ऊपर लिखा गया है कि मर्चेंट्स ने नया रूट्स ढूंढना शुरू किया, ज़रूरत बन गया उनका। उसके साथ साथ और उस रास्ते के बंद होने के बाद और क्या हुआ वो बताया गया है कि उस रास्ते को का क्लोज़र हो जाने से एक बेनिफिट भी हुआ। मतलब वो जो एंशिएंट सिल्क रोड ओटोमन एम्पायर ने बंद कर दिया कि हम नहीं ट्रेड करेंगे इससे, वेस्ट से, तो नेचुरल है कि नुकसान वाली बात हुई, नुकसान हुआ, ट्रेड बंद हो गया तो नुकसान होगा। मगर बोलते हैं ना कि हर रात के बाद सुबह होती है। तो कभी कभी कुछ नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो बड़े बड़े पॉजिटिव रिफॉर्मेशंस लाते हैं। मतलब मजबूरी में ही सही, लेकिन दुनिया बदल देने वाला काम हो जाता है, क्योंकि इनका ट्रेड रूट बंद कर दिया गया। तो इन्होंने इसका जो नुकसान हुआ वो तो नुकसान समझ रहे हैं आप। फ़ायदा यहाँ एक बताया गया है जिसको कोशिश कीजिए समझने का। फ़ायदा क्या हुआ यहाँ देखो बताया गया है। इनिशिएटेड द एज ऑफ डिस्कवरी। ये फ़ायदा है ना कि जब सिल्क रोड बंद हुआ तो मर्चेंट्स को, जो बिजनेसमैन थे, जो मर्चेंट्स थे, उनको क्या करना पड़ा? उनको नया रूट्स खोजना पड़ा। ठीक है, तो उसको यहाँ पे लिखा गया है एज ऑफ डिस्कवरी। अब ये फायदा हुआ ना। अगर वो रूट नहीं बंद होता, उसी तरह चलते रहता आदमी उस पर, तो फिर नए डिस्कवरीज हो ही नहीं पाते। तो ये एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट है जिसके तरफ भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं आप यूज़ कर सके इस बात को कि सिल्क रोड का क्लोज़र जब हुआ था ना, तो मर्चेंट्स के लिए तो दिक्कत हो गया था, लेकिन दुनिया को उससे फ़ायदा हुआ, क्योंकि उसके बाद शुरू हुआ, इनिशिएट मतलब शुरू करना, शुरू हुआ एज ऑफ डिस्कवरी। मतलब उसके बाद डिस्कवरीज होना शुरू किया गया। डिस्कवर करना आप समझते हैं? डिस्कवर करना मतलब जो चीज़ पहले से प्रेजेंट है लेकिन दुनिया को पता नहीं है कि वो चीज़ है, वो एग्जिस्ट करता है लेकिन पता नहीं है दुनिया को,
तो ऐसे जगह को जब खोज लिया जाता है, पता जब चल जाता है, तो उसको हम लोग कॉमन भाषा में डिस्कवरी बोलते हैं। डिस्कवर किया। तो पॉजिटिव बात ये हुआ क्लोजर ऑफ सिल्क रोड के साथ कि उसके बाद ना एज ऑफ डिस्कवरी शुरू हो गया। ये इम्पॉर्टेंट बात है, पॉजिटिव है। एज ऑफ डिस्कवरी शुरू हुआ और उसी एज ऑफ डिस्कवरी को एज ऑफ एक्सप्लोरेशन भी कहा जाता है। यहाँ देखो दो टर्म्स हैं, एज ऑफ डिस्कवरी और एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। अभी मैं बात कर रहा था डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन जो है वो दोनों सिनोनिम्स आप समझ सकते हैं इस लेवल पे। सिनोनिम्स हैं, डिस्कवरी बोलो या एक्सप्लोरेशन बोलो। डिस्कवरी मतलब डिस्कवर करना और एक्सप्लोरेशन मतलब एक्सप्लोर करना। और यहाँ ये दोनों वर्ड्स इक्विवेलेंट हैं। ये दोनों टर्म याद रखना कि क्लोजर ऑफ सिल्क रोड बिगिंस इनिशिएटेड द एज ऑफ डिस्कवरी which was also known as the age of exploration। नई चीज़ों को खोजना, जो चीज़ें प्रेजेंट हैं। एक होता है इन्वेंशन, ये समझते हो आप इन्वेंशन? तो इन्वेंशन का मतलब होता है कि नया चीज़ बनाना। वो जो चीज़ पहले से नहीं है दुनिया में उसको बनाए रहे हैं अगर, तो वो इन्वेंशन कहलाता है। और दूसरा टर्म है एक्सप्लोरेशन या डिस्कवरी। और इसका मतलब होता है कि जो चीज़ प्रेजेंट है मगर किसी को पता नहीं है उस चीज़ के बारे में, और उसके बारे में अगर आप पता लगा लेते हैं तो आपको बोला जाएगा कि आपने उस चीज़ को डिस्कवर किया है, एक्सप्लोर किया है। तो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ, एज ऑफ डिस्कवरी शुरू हुआ। कब से कब तक, ये एक फैक्ट याद रखो। 1400 ऑब्वियसली 1453 में क्लोजर हो गया था सिल्क रोड का, तो उसी समय से एक्सप्लोरेशन एज शुरू हुआ। और कब तक चला? 1660 CE। अभी भी मैं रिपीट करूंगा कि जिन बच्चों को ये CE नहीं समझ में आ रहा है उसको, उन बच्चों को प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए जिसमें मैंने ये समझाया है कि CE का क्या मतलब हुआ। तो 1660 CE तक एक्सप्लोरेशन एज या द एज ऑफ डिस्कवरी चला। उस टाइम पीरियड को अगर आप वैसे देखें तो कितना समय तक चला, 1453 से 1660, यानी 1550 1660, अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर्स। देख लो कैलकुलेट करके, मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है पर फिर भी देख लो। 1453 से 1660 कितना साल हुआ? तो हम जोड़ रहे हैं 1453
से 1553 100 साल हुआ, और फिर 1553 से 1653 200 साल हुआ, और ये 60 है, मतलब 7 ऐड कर दो। मेरे कैलकुलेशन के अनुसार 207 साल। सोचो, ये एक अच्छा इंफॉर्मेशन है आपको याद रखने लायक कि एक्सप्लोरेशन एज और एज ऑफ डिस्कवरी लगभग, मतलब मोर देन 200 ईयर्स चला था। और ईयर याद कर लेना यहाँ से, 1453 से 1660 CE, which would be defined by European explorers taking to the sea and charting new water routes to replace overland trade। अब ये जो 200 साल, 207 मैंने वैसे कैलकुलेट किया था ना, तो ये 200 साल जो डिस्कवरी एज चला और एक्सप्लोरेशन एज चला, इन 200 सालों में हुआ क्या? क्या किया गया? क्या डिस्कवर किया गया? क्या एक्सप्लोर किया गया? इन 200 सालों में क्या हुआ वो यहां लिखा हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन 200 सालों में क्या किया? यूरोपियंस ने एक्सप्लोर करना शुरू किया, किस चीज को? सी को। मतलब कि लैंड रूट बंद हो जाने के बाद एज ऑफ एक्सप्लोरेशन या एज ऑफ डिस्कवरी, जिसका ईयर दिया हुआ है, जो 200 साल तक चला, उसमें किया क्या गया, कितना समय लगा सोचो। उसमें यूरोपियंस ने, और यूरोपियंस का यहां मतलब है वेस्टर्न कंट्रीज के लोग, यूरोपियंस ने क्या किया? यूरोपियंस ने सी को एक्सप्लोर करना शुरू किया, मतलब समुद्र में घूम घूम करके, और रास्ता, समुद्री रास्ता, जिसको यहां देखो वर्ड लिखा हुआ है, चार्टिंग न्यू वाटर रूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाईलाइट कर रहा हूं इसको, और थोड़ा साइज भी बढ़ा रहा हूं, याद रखना कि यूरोपियंस ने वो 200 साल क्या किया? 200 साल उन्होंने सी को एक्सप्लोर किया और नया वाटर रूट्स बनाया। चार्टिंग वर्ड वहां दिख रहा है, ये वर्ड आया चार्ट वर्ड से। अगर आप लोग स्कूलिंग किए होंगे तो चार्ट तो आप जानते होंगे, खाने वाला चार्ट नहीं समझना। चार्ट जो हम लोग को बनाना पड़ता था चार्ट पेपर पे, तो यहां पे चार्ट जो है ना, वो नक्शे को बोला गया है। यूरोपियंस ने सी को एक्सप्लोर किया और नए नए वाटर रूट्स डिस्कवर किए, एक्सप्लोर किए। क्या? नया वाटर रूट्स। क्यों एक्सप्लोर करने का जरूरत पड़ा? टू रिप्लेस ओवरलैंड रूट्स। क्योंकि उसने तो मतलब 1453 में जो लैंड ट्रेड रूट था वो तो बंद हो गया था, तो उसको रिप्लेस करने के लिए, उस लैंड रूट को रिप्लेस करने के लिए यूरोपियंस को 200 से अधिक साल लगे, और तब जाके
उन लोगों ने नया रास्ता ढूंढा, और ये रास्ता ज़मीनी रास्ता नहीं था, हवाई रास्ता भी नहीं था, ये रास्ता था वाटर से, पानी से। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी अपना वर्ल्ड मैप को ध्यान में रखोगे तो वर्ल्ड मैप में जितना तुमको लैंड दिखाई देगा ना, जो कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स के नाम से है, उससे ज़्यादा तुमको उसमें वाटर दिखाई देगा मैप में। अरेबियन सी है इधर, पैसिफिक ओशियन इधर है, इंडियन ओशियन इधर है, मतलब हमारे हर तरफ सबसे ज़्यादा सुविधाजनक जो ट्रेड करने का रूट है वो उन्होंने उस समय खोज निकाला था। यूरोपियंस ने 200 साल लगे थे, 1453 से 1660 तक, और 200 सालों में उन्होंने नया वाटर रूट्स एक्सप्लोर किया, जिसको यहाँ चार्टिंग वर्ड लिखा है। चार्टिंग न याद रहे तो एक्सप्लोरिंग यूज़ कर लेना, अगर एक्सप्लोरिंग नहीं याद रहे तो डिस्कवर यूज वर्ड कर लेना, और वो भी नहीं याद रहे तो फिर चार्टिंग वर्ड ही रट लेना, वही अच्छा है। तो उन्होंने चार्ट किया नए ट्रेड रूट्स जो लैंड रूट्स को रिप्लेस कर सके। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे, हालांकि पूछेगा नहीं क्योंकि चैप्टर का पार्ट नहीं है, कि जो एंशियंट ट्रेड रूट था उसको बंद करने के बाद कौन सा एज शुरू हुआ, तो बता पाओगे ना? डिस्कवरी, एज ऑफ डिस्कवरी शुरू हुआ। क्या डिस्कवर किया गया? नए वाटर रूट्स, जर्नी थ्रू सीज, ओशियंस, ये डिस्कवर किया। और ये डिस्कवर करने में कोई कम समय नहीं लगा यूरोपियंस को, मोर देन 200 ईयर्स। और तब से क्या हुआ कि आज तक, अभी तक जो ट्रेड होता है, अब पूरी दुनिया में जो व्यापार होता है, वो व्यापार अब समुद्री यात्रा से ही किया जाता है, क्योंकि सबसे सेफ है, सबसे कन्वीनियंट है, और शायद सस्ता भी होगा। तो एज ऑफ डिस्कवरी जो शुरू हुआ, उसका एक और एडवांटेज यहाँ दिया गया कि जब यूरोपियंस ने नए वाटर रूट्स खोज लिए एज ऑफ डिस्कवरी में, 2 साल का एज ऑफ डिस्कवरी, 200 साल का, तो इस एज ऑफ डिस्कवरी से कल्चर अराउंड द वर्ल्ड, उस पर असर पड़ा। ये एज ऑफ डिस्कवरी जिसमें रास्ता खोजा गया 200 सालों तक, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेड के अलावा, व्यापार के अलावा, मैं व्यापार से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको समझता हूँ, कि कल्चर का आदान प्रदान शुरू हुआ। इसके बारे में हम लोग और आगे नेक्स्ट वीडियो में
पढ़ेंगे। थैंक यू।